नीतीश कुमार से भी मोह भंग हो गया है, ये पक्का है। और निश्चित रूप से नेता जब भी है अपने फायदे के लिए ही दल बदलते हैं या पार्टी बदलते हैं या व्यवहार बदलते हैं। जी, बाबा ने फाइनली बता दिया आपको कि कोई भी नेता अगर दल बदलता है तो अपने फायदे के लिए बदलता है। नीतीश कुमार को मंत्री बनने के लिए कोई चुनाव जीतने की जरूरत नहीं, लेकिन विधायकों को जीतना जरूरी है। अगर जीतेंगे तभी नीतीश के करीब जाएंगे, जीतेंगे तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब श्याम रजक ने तो ऑलमोस्ट तय कर लिया है कि वो नीतीश के साथ नहीं रहेंगे और कल संभवतः क्या ऑलमोस्ट है, कल वो इस्तीफा दे देंगे विधानसभा में जाकर अपना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति की लगभग 30-40 सालों से धूप छांव देख रहे हैं। विजय मिश्र बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब बाबा मौजूद है तो आपको पता ही है कि हम कुछ गहन चिंतन करेंगे, ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसमें संभावनाएं पुरानी राजनीतिक जो क्रियाकलाप हैं उसको देखते हुए आज अंदाजा निकाला जाएगा। अब श्याम रजक ने तो ऑलमोस्ट तय कर लिया है कि वो नीतीश के साथ नहीं रहेंगे और कल संभवतः क्या ऑलमोस्ट तय है, कल वो इस्तीफा दे देंगे विधानसभा में जाकर अपना। लेकिन सवाल बहुत सारे यहाँ खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल खड़ा होता है कि शायद रामविलास नागमणि कुशवाहा के बाद श्याम रजक अकेले ऐसे शख्स हैं जो इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। वो इधर से उधर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेकर। लेकिन इस बार उनको वहाँ से क्यों इस्तीफा देना पड़ा नीतीश कुमार से, जब नीतीश कुमार के साथ वो मंत्री भी हैं, उन्हें सम्मान भी मिल रहा है। और ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि कोई मतलब मंत्री बनाकर उन्हें सिट कर दिया गया है किसी तरफ। उन्हें एक ऐसा मंत्री और ऐसा चेहरा बनाया गया है जो समाज रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व मिला है। उनको प्रभारी बनाया गया कई जगहों का। अशोक चौधरी जो कि इस पार्टी में नए आए हैं, उनके नीचे उनको रखा जाता है। लेकिन सब के बावजूद मैंने भी भविष्यवाणी आपसे की थी कि दलितों में बेचैनी नीतीश कुमार के पार्टी की हो गई है। इसका कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश सरकार के खिलाफ जबरदस्त इनकम्बेंसी है जो ये विधायक पकड़ रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को मंत्री बनने के लिए कोई चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन विधायकों को जीतना जरूरी है। अगर जीतेंगे तभी नीतीश के करीब जाएंगे, जीतेंगे तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। और इन्हें पता है कि इसके लिए इनको कुर्बानियां भी देनी पड़ सकती हैं। एक बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा हो रहा है कि श्याम रजक ने नीतीश कुमार का साथ क्यों छोड़ा। बाबा, एक तो संभावना ये थी कि कहीं ना कहीं फुलवारी में इस बार परिस्थितियां बदल रही हैं। ये सीट राजद बहुत कह सकते हाई प्रेस्टिजियस सीट मानकर चल रही है। आपकी भी बात जगदानंद सिंह से हुई थी। पटना की कुछ सीटों को तो राजद अपने कब्जे में करेगी ही करेगी। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, राजद के सिंपैथाइजर्स ज़्यादा है उस एरिया में। इसका फायदा भी श्याम रजक ने उठाया है कालांतर में। और अब कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी हिलती नजर आ रही है, तो बहाना खोजकर नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया उन्होंने। क्या करना चाहिए? नमन जी, सबसे पहली बात तो कि हम फुलवारी की बात तो करेंगे ही, इसके साथ साथ बिहार के और भी सीटों की बात तो आपने की। फुलवारी से सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। जी, आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन पर सबसे बड़ा दबाव है मुस्लिम समाज का। जी, और ये आपको पता है कि फुलवारी शरीफ जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जी, और इसके कारण इस दबाव को झेल रही थी लगातार आरजेडी, क्योंकि आरजेडी पर लीडर की भूमिका में रहना है और वो महागठबंधन के लीडर है। लगातार लालू प्रसाद को का ही दिया हुआ ये सीट है। 1995 से जो लगातार ये जीतते आ रहे हैं। आपने खबरों में आपने कहा भी है कि श्याम रजक कैसे राजनीति में आए और किस तरह से उनको लगातार, और एक रिजर्व सीट है तो रिजर्व सीट में बहुत ज्यादा संभावनाएं भी नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी लगातार, जो हमारी बात आपने कहा जगदानंद सिंह से हुई थी, उसके बाद की बात हम बता रहे हैं आपको कि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं सफोकेशन फील कर रहे थे। और किस कारण से इन्होंने जो दलील दी है कि नीतीश कुमार के पार्टी में बहुत ज्यादा इनको भाव नहीं मिला था। भाव क्या होता है बाबा? भाव का मतलब था कि इनको मंत्रालय नहीं मिल रहा था। ये मंत्रालय तो उद्योग मंत्री हैं। आप समझिए ना कि मंत्रालय इनको 2015 में चुनाव जीते, इतने सब कुछ होने के बाद लालू प्रसाद के कोप का भाजन होना पड़ा और नीतीश कुमार ने बातें मान ली। वो तो मैंने दर्शकों को बता दिया, मैंने समझा दिया कि आखिर क्यों इनको पहले झेलना पड़ा है दंश। अब स्थिति यह है कि लगातार जो आपने आरक्षण के मुद्दों पर देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार का प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एनडीए के खिलाफ भी बोल रहे थे। एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं और इसके साथ साथ उस मैंने जो अलग एक कमेटी बनी है आरक्षण को लेकर के, उस कमेटी के ये हेड भी हैं। आपने देखा होगा अलग अलग दलों के साथ भी मांझी जी के साथ भी मुलाकात हुई। बिल्कुल, खाली आरजेडी को छोड़ के बाकी सारे दल मौजूद हैं। एक बड़ी खबर ये भी है कि मांझी जी की एंट्री ऑलमोस्ट अब नीतीश कुमार की पार्टी में हो चुकी है। इस एंट्री से भी अशोक चौधरी और श्याम रजक बेचैन थे। मैंने पहले भी संभावना जताई थी कि जब वो आएंगे तो थोड़ा सा
जो दलित समीकरण है वो बदलेगा। कोई नहीं चाहता है अपनी जाति के नेताओं को ज़्यादा बढ़ाना, क्योंकि वो फिर नीतीश कुमार जी इसके मुक्तभोगी हो, जानते हैं कि उससे क्या घाटा होता है। और ये एक फैक्टर हो सकता है क्या कि मांझी जी की वजह से ये हट रहे हो? मांझी जी तो फैक्टर है ही, उसके साथ साथ एक उदाहरण और सामने आ गया नमन जी, चिराग पासवान भी दलित हैं जी, और एनडीए में जिस तरह से चिराग पासवान के साथ व्यवहार हो रहा है और नीतीश के सबसे करीबी मतलब वो 5 नहीं है, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोग हैं वो चिराग पर किस तरह से हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि वो दलित विरोधी है जी, और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार यदि साथ आते हैं और एक ही एजेंडे पर काम करते हैं, ऐसी स्थिति में दलितों को तो मतलब क्या आपको लगता है इतने उदार हैं श्याम रजक कि वो अपने समाज के अपमान और समाज के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं इस कुर्सी का, इस सीट का, इस बातें सिर्फ उतना ही नहीं है, वो अपने मान सम्मान के लिए भी भाग रहे हैं जी। आप लगातार देखिए ना, उन्होंने आरजेडी क्यों छोड़ा? मतलब कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं मार्जिनलाइज कर दिया गया है पार्टी में उनको और अशोक चौधरी को, इसलिए बेचैनी बढ़ी हुई है। एकदम लगातार अब देखें उनकी चर्चाएं नहीं हो रही हैं। और जीत कर आना अशोक चौधरी के लिए भी एक बड़ा चुनौती हो जाएगा, और कहीं ना कहीं श्याम रजक का भी इस बार वहाँ जो स्थिति बना हुआ है फुलवारी में वो उनके फेवर में तो नहीं कहा जा सकता। अब तो सबसे बड़ी बात यह है नमन जी की जहां एक तरफ आप देखिए कि एमएलसी बैठ करके नीतीश कुमार के बगल में फैसला करते हैं, वहां अगर चुनावी प्रक्रिया में आने वाले जो नेता हैं उनके लिए कितनी मुश्किलें होगी आप समझ सकते हैं। एंटी इनकमेंसी की बात आपने शुरू में ही कह दी है। मैं आपको बता दूं कि देखिए जहां एक तरफ कल ही हमारे इसी मंच से आपको याद होगा, रात रात अगर मैं देखा होगा तो सुनील डोम ने दावा ठोका था कि वो फुलवारी से चुनाव लड़ सकते हैं जी। और आप समझ लीजिए श्याम रजक धोबी समाज से आते हैं, उस समाज से आते हैं जो कि पिछड़ा समाज है, लेकिन डोम से पिछड़ा कौन है? और इस हिसाब से अगर कहीं तेजस्वी यादव, मुझे हमें पता है कि उस सीट पर अगर वो आरक्षित सीट नहीं होती तो वहां कैंडिडेट ऑलरेडी मोहम्मद खालिद के तौर पर है जो वहां पर स्तंभ बुलंद किए हुए हैं। बिल्कुल। और लेकिन बस वो सीट रिजर्व होने की वजह से वहां से चुनाव मोहम्मद खालिद नहीं लड़ सकते। लेकिन अगर मोहम्मद खालिद और तेजस्वी का आशीर्वाद सन ऑफ डोम को मिल जाए तो फिर वहां से श्याम रजक को हारना इस कोरोना संकट में नमन जी, और जो बरसात इस बार ज्यादा हुई है उस बरसात को लेकर के सरकार तो अपना हाथ खींच लेती है कि बरसात बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन जहां राहत बांटने की बात है, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर चला है, अन्य चैनलों पर भी चला है कि मोहम्मद खालिद ने कोरोना के समय में और इस पूरे माने बरसात के समय में जो पूरा एरिया बढ़ा ली है अपनी, वो एकदम माने गली गली लोगों को पूछ के घर में जो खाना पहुंचा रहे थे, राहत पहुंचा रहे थे, इसका नेता गायब थे, समाज सेवी लगातार मौजूद थे, लेकिन राजद से वो जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तो आप समझ सकते हैं कि राजद का वहां इंटरेस्ट है। लेकिन राजद किसे सीट दे पाएगी ये अपने आप में एक सवाल है। बहुत सारे कंटेंडर है लेकिन मोहम्मद खालिद वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। और बड़ी बात आपको बता दें, अब बड़ा सवाल जुबा, अंतिम सवाल इस वीडियो का हमारा है, माने खबर आ रही है, अंदरूनी सूत्र कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं श्याम रजक, और कुछ लोगों का दावा है कि राजद में वापस चलेंगे, जैसा कि पॉपुलर बिलीफ चल भी रहा है कि जहां से आए थे वहीं वापस चले जाएंगे। लालू यादव ने नेता बनाया, फिर से एक बार लालू यादव के शरण में जाकर फिर से विधायक बनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जिस तरह का मौसम का मिजाज चिराग पासवान ने बता दिया है लगभग, उस मौसम के मिजाज पर आप मान के चलिए कि अगर इतने बड़े नेता जो लगातार बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, 4 से 5 बार ये विधायक रह चुके हैं और पटना राजधानी में अक्सर मेन कुर्सी के बहुत करीब रहने वाले नेता हैं, तो स्थितियों को तो समझते ही हैं। अगर आरजेडी के पास नहीं भी जाते हैं तो आपने जो कहा एक बड़ी संभावना आप बता रहे हैं, और ये बिहार के राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी होगा कि ऐसे नेता अगर कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस का भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो खबरें हमारे पास आई, ऑब्वियसली हम बिना किसी आग के तो मैंने वो धुआं उठेगा नहीं। खबरें हमारे पास आई हैं इसकी श्याम रजक कांग्रेस के संपर्क में है और अशोक चौधरी के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको लाया सकता है, हो सकता है बाद में अशोक चौधरी भी ज्वाइन कर ले वापस कांग्रेस, खबरें ये सब भी हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के साथ श्याम रजक का जाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जिस सीट से वो पौराणिक चुनाव लड़ते हैं उस सीट को कांग्रेस नहीं ले पाएगी, ये तय है। आरजेडी की सीट वो होगी और आरजेडी उस सीट के लिए काफी संघर्षरत भी है, जैसा कि बाबा की बात जगदानंद सिंह से हुई थी और उन्होंने दावा भी किया है कि पटना की सीटों पर इस बार राजद का दम रहेगा। अब इस हिसाब से आप एक बात समझ लीजिए बाबा, परिस्थितियां तो श्याम रजक के विपरीत ही थी अभी तक, लेकिन क्या ऐन मौके पर नीतीश कुमार का साथ छोड़कर श्याम रजक को फायदा हो जाएगा? अंतिम सवाल। फायदा घाटा तो चुनाव में जनता करेगी नमन जी, लेकिन एक बात तो निश्चित नजर आ रहा है कि अब नीतीश कुमार से भी मोह भंग हो गया है, ये पक्का है। और निश्चित रूप से नेता जब भी है अपने फायदे के लिए ही दल बदलते हैं या पार्टी बदलते हैं या व्यवहार बदलते हैं। जी, बाबा ने फाइनली बता दिया आपको कि कोई भी नेता अगर दल बदलता है तो अपने फायदे के लिए बदलता है,
कोई भाव और तिरस्कार और सम्मान और पुरस्कार की बात है ही नहीं। बात यहां चुनावी राजनीति की मौका परस्ती की है। शुरू से ही यह बात पता था श्याम रजक को कि वो सीट थोड़ी मुश्किल होने वाली है इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार भाजपा के साथ है। और श्याम रजक को अगर आप अच्छे से जानते हैं, उनके बयानों को 10 गो अगर आपने सुना होगा पिछले, तो आपको पता होगा कि उन्होंने राजद के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है पिछले 10 बयानों में, और किसी भी विपक्ष के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन एनडीए और भाजपा के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली हैं। चलिए, मांझी जी की एंट्री ऑलमोस्ट तय लग रही है। चिराग पासवान की जो परिस्थिति है वो वोलेटाइल है, और इस परिस्थितियों में एक और बड़ा झटका लग सकता है नीतीश कुमार को। लेकिन उससे बड़ा बात यह है कि कहीं ना कहीं ये झटका श्याम रजक को भी लग सकता है। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।